नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पदभार संभालते ही एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन, अनुराग गुप्ता को बनाया डीजीपी। दिसंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले उन्होंने एसीबी डीजी के पद पर तैनात अनुराग गुप्ता को एक बार फिर झारखंड के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं दूसरे फैसले में उन्होंने दिसंबर महीने से ही मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की प्रत्येक महिला लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह उनके बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया। झारखंड में जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, दौड़ के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव। झारखंड में जल्द ही आरक्षी यानी सिपाही के पदों पर बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। खबरों के अनुसार इस बार दौड़ के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को घटाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं दौड़ का समय बढ़ाने और सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी और ऊंची कूद जैसी शारीरिक चुनौतियां शामिल करने की उम्मीद है। पुलिस के 4919 रिक्त पदों के लिए अगस्त 2024 तक शारीरिक परीक्षा पूरी करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन एजेंसी के चयन में देरी और विधानसभा चुनाव के चलते यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब यह प्रस्ताव है कि वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन और कारा जैसे सभी वर्दीधारी पदों के लिए समान भर्ती नियमावली तैयार किया जाए। इससे सभी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सकेगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट का कब होगा विस्तार, क्या बोले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में या मुख्यमंत्री चाहे तो उससे पहले भी कैबिनेट का विस्तार होगा। झारखंड की नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अब कोई अड़चन नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो काफी विचार किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वे उनका समर्थन करेंगे। मंत्री पद के लिए जिनका चयन किया जाएगा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस दौरान भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या मुख्यमंत्री चाहे तो उससे पहले भी हो सकता है। हेमंत के सीएम बनने पर झामुमो ने निकाला विजय जुलूस। चौथी बार हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने एवं झारखंड के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की खुशी में शुक्रवार को लातेहार शहर में विजय जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव शमसुल होदा ने किया। विजय जुलूस शहर के थाना चौक से प्रारंभ हुआ और शहर के मेन रोड होते हुए समाहरणालय गेट तक गई। इस दौरान झामुमो व गठबंधन दलों के नेताओं ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं दी। जुलूस में शामिल झामुमो कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हेमंत सोरेन के अकेले शपथ लेने की वजह आई सामने। मंत्रिमंडल तय होने में यहां फंस रहा पेच। झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने और मंच साझा करने का एक अवसर बना। हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल पर आम सहमति बनने का इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह झामुमो के मंत्रियों को अपने साथ शपथ दिलवा देते तो यह एक तरफा फैसला माना जाता और विपक्ष को इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर कटाक्ष करने का मौका मिल जाता। लेकिन हेमंत सोरेन के अकेले शपथ लेकर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं दिया। झारखंड मंत्रिमंडल में 11 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। पिछले कार्यकाल में 6 मंत्री झामुमो से थे, जबकि 4 कांग्रेस से थे। 1 मंत्री राजद का था। इस बार CPI-ML जिसके 2 विधायक हैं, उसने हेमंत सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। यानी कैबिनेट बर्थ का बंटवारा झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच होना है।
सूत्रों की माने तो इस बार झामुमो कैबिनेट में 7 मंत्री अपने कोटे में रखना चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से विधायकों की संख्या को आधार बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 4 मंत्री पद पर अड़ी है। आरजेडी को भी ख्वाहिशें हैं, इस पेच को अभी सुलझाया नहीं जा सका है। कांग्रेस ने अभी तक सोरेन को मंत्रियों की सूची नहीं सौंपी है, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे दावेदार हैं। हालत ऐसा है कि ज्यादातर विधायक दिल्ली में पैरवी कर रहे हैं, जिससे शीर्ष नेतृत्व असमंजस में है। चंपई सोरेन की वापसी का प्लान बना रही जेएमएम, क्या इस ऑफर से मान जाएंगे कोल्हान टाइगर? झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जेएमएम अपने उन नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़ गए थे। लिस्ट में पूर्व सीएम चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे है। चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी करने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जानिए मीडिया से क्या कहा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मीडिया से कहा कि झारखंड की जनता ने आदेश दिया है, हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अभी भी कई चुनौतियां हैं। झारखंड का भाई और बेटा होने के नाते लोगों ने हेमंत जी को बहुत प्यार दिया है। यह समृद्ध झारखंड के निर्माण की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं हेमंत सर को गांडे का विधायक बनने के लिए बधाई देता हूं। हम लोगों द्वारा इंडिया अलायंस पर जताए गए विश्वास के लिए उनके आभारी हैं और उनके साथ शीघ्रता से काम करने के लिए तत्पर हैं। झारखंड में बारिश बढ़ाएगी टेंशन, लुढ़केगा तापमान, लोगों से सावधान रहने की अपील। झारखंड में ठंड का असर दिखना प्रारंभ हो गया है। दिन और रात के तापमान में आए अंतर के कारण अब लोगों को सुबह और शाम ही नहीं बल्कि दिन के समय भी ठंड का अनुभव हो रहा है। अब दिन की शुरुआत कुहासे और धुंध के साथ होती है तो शाम होते ही एक बार फिर से कुहासा घेर लेता है। साथ ही रात के समय शीत भी गिर रहा है। इस कारण लोगों ने अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं ठंड के कारण अब बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री में तेजी आई है। लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, इनर आदि की खरीदारी करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में इन दिनों ठंड के मरीज बढ़ गए हैं। बताते चलें कि सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही अब दिन छोटा और लंबी रातें हो रही है। साथ ही दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। बाबूलाल मरांडी बोले, मंगल मुंडा की असामयिक मौत स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की असामयिक मौत को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स पर लिखा कि मंगल मुंडा जी का असामयिक निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। सड़क दुर्घटना के बाद जिस तरह से इन्हें इलाज के लिए तड़पना पड़ा वह हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इतनी नाजुक स्थिति में भी उन्हें ट्रामा सेंटर में समय पर बेड नहीं मिला। इलाज शुरू करने में भी 10 घंटे की देरी हुई। परिजनों को 15,000 की दवाएं भी खुद खरीदनी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि अबुआ सरकार में एक गरीब आदिवासी की जिंदगी की कीमत बस इतनी ही रह गई है। यह केवल मंगल मुंडा जी की मौत नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा उनकी हत्या है। जिस झारखंड को भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलना चाहिए था, वहां उनके वंशज के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। सीएम पद की शपथ लेते ही एक्शन में दिखे हेमंत सोरेन, मंजूनाथ भजंत्री को रांची का बनाया डीसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने अपने चहेते आईएएस अधिकारी को पसंद की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम सोरेन ने आईएएस मंजूनाथ भजंत्री को दोबारा रांची के डीसी की जिम्मेदारी दी है। 15 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक पहले उनका तबादला कर दिया गया था। साल 2021 बैच के आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को इस बार बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उनकी जगह रांची के डीसी वरुण रंजन को झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वरुण रंजन को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के इस आदेश के बाद झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है।
केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा झारखंड, हेमंत सोरेन बोले। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की राज्य केंद्र से अपना 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, केंद्र के पास राज्य के लंबित 1,36,000 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। दोबारा निर्वाचित होने के बाद सोरेन की पहली आधिकारिक बैठक मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई, जहां उन्होंने राज्य के मामलों पर चर्चा की और सोरेन ने प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। आदिवासी नेता मंगल मुंडा के निधन पर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा के थे वंशज। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का शुक्रवार को निधन हो गया। इससे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लोग गमगीन हैं। उनके निधन पर प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री मंगल मुंडा जी के निधन का समाचार दुखद है। भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों, उनके शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। बिरसा मुंडा के पोते मंगल मुंडा का निधन, रांची अस्पताल में ली अंतिम सांस। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पोते मंगल मुंडा का रांची के अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मंगल मुंडा एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। झारखंड के खुट्टी जिले के सैको थाना क्षेत्र के पीडी हाथू मोड़ के पास सोमवार शाम एक यात्री वाहन की छत से गिरने से मंगल मुंडा के सिर में चोटें आई थी। भाई कानू मुंडा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन बुधवार को रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स पहुंचे और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की शुक्रवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मंगल मुंडा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजाति समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति।